नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा आदाब। फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं एक स्ट्रोक सर्वाइवर हूँ जिसको लगभग 1 साल 8 महीने हो गए। इस ड्यूरेशन में दोस्तों मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया अपने आप को रिकवर करने के लिए। आई मीन टू से कि कई जगह की दवा खाएं, कई जगह की थेरेपी फॉलो किए। हालांकि मेरी जो थेरेपी हुई थी, फिजियोथेरेपी, वो इनिशियल स्टेज में 2 से ढाई महीना ही हुई थी। जो अच्छी थेरेपी हुई थी, अच्छी से मैं कह सकता हूँ उसको, जो कि जब मैं दिल्ली में स्टे कर रहा था। उसके बाद मैं 2.5 3 महीने में मैं अपने गांव शिफ्ट हो गया और उसके बाद फिर मेरी रिकवरी जर्नी जो थी वो गांव में ही स्टार्ट हुई। तो अपनी बीमारी को देखते हुए जो मेरा स्ट्रगल था, जो मेरी जो प्रयास था, वो आज भी जारी है। और जो मेरी प्रेजेंट कंडीशन है वो आप लोग सब देखते हुए होंगे मुझे वीडियो में। तो उसी को कंटिन्यू मेंटेन करते हुए मैं आज भी कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, मैं इसको कुछ स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज की है मैंने, और कुछ जो मेरा अफेक्टेड लेग है, अभी भी मुझे पीछे फोल्ड करने में बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज़ ये काफ़ी हैवी है। और साथ के साथ अभी काफ मसल्स में और हेम स्ट्रिंग्स में, जो कि पैर को उठाने का काम करता है पीछे साइड, उसमें पावर नहीं आई है अभी तक। तो ये चीज़ जो है, जैसे कि अभी मैं एक मतलब अपने मैट पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं पीछे लेग को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बहुत थोड़ा सा आता है, मुश्किल से 5 या 6 इंच उठता है, उसके बाद नीचे गिर जाता है। ये एक टफ एक्सरसाइज है दोस्तों। शायद आप में से जो लकवाग्रस्त हैं, जो ट्राई करेंगे, तो मे बी कि आपको थोड़ी कठिनाई होगी शुरू में। बट ये सारी ऐसी मूवमेंट हैं जो हमें डे बाय डे करते रहना चाहिए, सो दैट हमारे सारे मूवमेंट फंक्शनल हो जाएं, सब हमें जो भी चीज़ है काम करने लग जाए। तो बिकॉज़ लेग जो है, लेग के जो मसल्स होते हैं लोअर लिम्ब के, वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें मूवमेंट आने के काफ़ी जल्दी चांसेस होते हैं। बट आपको अपने एफर्ट्स डालने हैं, एक्सरसाइज करनी है कंटिन्यू, तभी आप उसमें सक्सेस पा सकते हैं। उसके अलावा दूसरी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हैं, ये बैलेंसिंग की एक्सरसाइज है, और बहुत अच्छी बैलेंसिंग और स्ट्रेंथ आती है इसको करने में, जो मैं अभी कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा ये भी मुश्किल है। आप वैसे भी जिस तरीके से कैट शेप में या फिर हॉर्स शेप में भी कर सकते हैं इसको खाली, और जब आपको लगे कि आपके लेग में और हाथ में इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि आप बॉडी वेट संभाल सकते हैं, तो फिर आप ये स्टाइल भी फॉलो कर सकते हैं। ये थोड़ा सा स्ट्रेचिंग है जो होल बॉडी स्ट्रेचिंग में कर रहा हूँ, स्पेशली अपने पेल्विस एरिया का, और साथ के साथ मेरा जो शोल्डर्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रेच होते हैं इस वर्कआउट से। ये मैं आपको दूसरे एंगल से दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये अगर चीज़ आप मॉर्निंग में करेंगे, तो ये बिस्तर पे ही उठने के बाद सुबह, तो भी बहुत अच्छा रहता है। आपको थोड़ी ही 2 4 5 मिनट में ही बॉडी स्ट्रेच हो जाती है आपके बेड पर ही। तो आप ये भी कर सकते हैं, कैमिल शेप भी कर सकते हैं, कैट शेप में भी कर सकते हैं। या दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे अभी भी जो कि फ़ोन करते हैं, काफ़ी निराश हैं या फिर निराश हो जाते हैं। जैसे कोई हम कंटिन्यू कोई कसरत करते हैं, बट हमें कुछ दिनों के बाद, लाइक के 4 दिन 5 दिन या 1 हफ्ते के बाद कोई उसमें हरकत नहीं दिखती, कोई डेवलपमेंट नहीं दिखती, तो हम निराश होने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इसे डेली वॉच करेंगे, जैसे हमने आज एक्सरसाइज किया, और हम कल एक्सपेक्ट करेंगे कल, आज मैंने बहुत कर लिया और कल मैं इसके बहुत अच्छे मूवमेंट होंगे, तो मे बी कि जो आपकी थकावट है, टायर्डनेस है, वो कल तक रहे, और आप आज से भी ज़्यादा कल थके हुए फील करेंगे। और मूवमेंट और डेवलपमेंट की बात तो दूर की रही,
आप और ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करेंगे और तभी आपका मनोबल जो है वो गिरने लगता है कि यार इतनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ तभी भी कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, कोई स्ट्रेंथ नहीं आ रही। तो दोस्तों ये आप करते रहिए और इसको भूल जाइए कि आपको कुछ असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। बाय द टाइम जब आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे तो आपको खुद ही 1 महीना या 1.5 महीना बाद ये खुद से फील होगा कि हाँ यार ये चीज़ पहले नहीं हो रही थी बट अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज़ मुझसे हो रही है। और लकवे का यही इसी चीज़ से संबंध है कि अगर हम उसे डेली वॉच करेंगे, डेली उस पे बिल्कुल वेट करेंगे कि आज ये किया तो ये हो जाएगा मेरे से कल, तो बहुत मुश्किल है, उसके लिए आपको निराशा ही हाथ लगेगी। ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है और सबको मैं बोलता भी रहता हूँ कि बहुत कुछ एफ़र्ट्स डालने के बाद हमें बाल बराबर रिलीफ़ दिखाई देता है कि हाँ, हमारा ये फिंगर थोड़ा-सा मूव किया है या फिर थोड़ी-सी हमें बैलेंसिंग आई है या फिर थोड़ी-सी हमें स्ट्रेंथ लग रही है। जब 1 डेढ़ महीना 2 महीना गुज़र जाते हैं, अगर हम उसको इग्नोर कर दें तो। अगर हम डेली उसे वेट करेंगे उसका कि नहीं यार आज मैंने ये एक्सरसाइज की तो कल इसके मूवमेंट आ जाएँगे, सो थोड़ा-सा मुश्किल है और आप हताश हो सकते हैं या फिर आप हिम्मत हार सकते हैं। तो दोस्तों हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। हम सबको पता है कि लकवा टाइम टेकिंग बीमारी है और इसमें और ये भी पता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। समय लग सकता है मगर आपको उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। इसलिए आप अपना कोशिश करिए, अपने एक्सरसाइज वर्कआउट जारी रखिए और बीच-बीच में लेकिन उसमें सफिशिएंट टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। आप कुछ टाइम बाद देखेंगे महीना, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 5 हफ्ता के बाद कि आपको शायद उसमें कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। यहाँ दोस्तों मैं अपने लेग की एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मेरा अफेक्टेड लेग है जो अभी भी काफ़ी वीक है, जिसमें काफ मसल्स एंड हैमस्ट्रिंग्स ये 2 पार्ट उसके लेग के काफ़ी वीक हैं अभी तक, जिसके वजह से पूरी मेरी वॉकिंग डिस्टर्ब हो जाती है एंड लेग के मूवमेंट भी अभी पूरी तरीके से नहीं आए। ये मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी। ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं दोस्तों जो हमें काफ़ी जब हम इम्प्रूव कर जाते हैं तो ये ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो हमें करने चाहिए और इसकी रिक्वायरमेंट भी आपको खुद ही से फील होने लगेगी कि आपको कब किस स्टेज पे करना। जैसे जैसे स्टेबिलिटी आएगी आप हर प्रकार के मूवमेंट करने का खुद ही प्रयास करोगे। ये एक और एक्सरसाइज है दोस्तों, काफ़ी एडवांस लेवल की एक्सरसाइज है ये। और ये भी जब स्टेबिलिटी आप गेन कर जाते हैं, काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे और अ, आपको खुद से ये फील होगा कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ को आप परफॉर्म करें। आपको अपनी बॉडी को जब तक आपकी बॉडी शेकिंग पोजीशन में है आप नहीं कर पाएंगे। अगर कंपन है बॉडी में, आपके लेग में या हैंड में, नहीं कर पाएंगे। जब थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी तो आप ये चीज़ें करेंगे। ये बैलेंसिंग से रिलेटेड है और काफ़ी एडवांस लेवल की एक्सरसाइज है। सो दोस्तों कुल मिला के ये जो वर्कआउट्स हैं मेरे, जो मेरी स्टेज चल रही है, मैं अपने हिसाब से करता रहता हूँ। लेकिन जो भी मुझे देखते हैं और जो भी इसे फॉलो करते हैं, मेरा उनके लिए यही मैसेज है कि आपसे जो हो पा रहा है, आप जो कर रहे हैं वो बेस्ट है, वो आप करते रहिए। और अगर आप मेरे वीडियोस देख के कुछ एक्सरसाइज करते हैं और आपको नहीं आ रही है करने में या मुश्किल हो रही है, आप किस स्टेज पे हैं, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपको जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपसे बात करूँगा। सो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप बेहिचक मुझसे बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। मैं फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, मुझे उससे हिम्मत आती है अगले वीडियो बनाने के लिए। अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।